करोड़ों की गाड़ियों की मालकिन ये लड़की एक दिन अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए उसकी सगाई में बस से जा रही थी। बस में अचानक उसे पीरियड्स हो गए। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी बस में चढ़े। सभी सीटें भरी हुई थीं। उन्होंने लड़की से उसकी सीट देने के लिए कहा। दर्द की वजह से लड़की ने उन्हें सीट देने से मना कर दिया, लेकिन वो आदमी नहीं माना और लड़की की गोद में बैठ गया। मजबूरन लड़की को उसे सीट देनी पड़ी। जैसे ही वो औरत सीट पर बैठने लगी, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। औरत का सर पोल से टकरा गया। लड़की उस औरत की मदद करना चाह रही थी, लेकिन औरत ने उस पर धक्का देने का इल्जाम लगा दिया। बूढ़े आदमी ने ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बस रोक यहाँ पर। बोल बस हॉस्पिटल लेके चल। अरे रोकना। सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? और मैं समझ गया, तू जानबूझ के ये कर रहा है। इसलिए तूने जानबूझ के ब्रेक मारे ताकि मेरी बीवी का चोट लग जाए। अब आधा हॉस्पिटल का बिल तू देगा, समझा? हो गया आपका? सामने बच्चा आ गया था इसलिए ब्रेक मारा। अरे बच्चा आ जाए या उसकी माँ आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? इसकी अकड़ ना मैं ठीक करती हूँ। तू रोकता है या नहीं? रोक। नहीं। अरे सुनाई नहीं दे रहा? गाड़ी मोड़। गाड़ी अब रोकी इसको। एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट में किसी को गहरी चोट नहीं आई। सभी पैसेंजर्स ने कहा कि बूढ़े आदमी और उसकी बीवी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। उस औरत ने लड़की पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन सभी पैसेंजर्स ने लड़की का साथ दिया। तभी आदमी ने अपनी बेटी को फोन किया। दूसरी तरफ इस बड़े बिजनेसमैन ने एक्सीडेंट की न्यूज देखी तो उसमें उसने अपनी बहन को देखा। वो सीधे अपनी बहन के पास पहुंचने के लिए निकल गया। बूढ़े आदमी की बेटी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंची। वहां उसने सभी को धमकी दी। किसी में भी लड़की के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। बूढ़े आदमी की बेटी ने लड़की को पहचान लिया और कहा कि इसका अफेयर उसके होने वाले पति से चल रहा है। उसने सभी को लड़की और उसके पति की फोटो दिखाई। तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने किसे फंसाया है? अच्छा, तो तुम इतने सारे मर्दों के साथ सो रही हो, तुम्हें याद तक नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन सा है? ये एक बेशरम लड़की है जो अपना जिस्म किसी को भी बेच सकती है। तूने मेरे दिमाग को फंसाने की कोशिश की? हाँ? तू लायक भी है इसके? मैंने किसी को नहीं फंसाया है। मैं तो जानती भी नहीं हूँ। कितनी बेशरम लड़की है। तू अब भी मना कर रही है? छोड़ो। नहीं, लेकिन अपनी इसी खूबसूरत शक्ल से न जाने तूने कितने मर्दों को फंसाया है और लड़कियों का घर उजाड़ा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तेरी यही शक्ल उजाड़ दूं तो? प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। डर तो तुझे तभी लगना चाहिए था जब तूने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया था। नहीं, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं फंसाया। आई स्वेयर मैं नहीं जानती हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अपने बहाने अगले जन्म के लिए बचा के रख, समझी? तू तो गई। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए दोनों को। इन दोनों ने चलती बस में बस का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की है। एक्सीडेंट किया इन्होंने। हाँ एक्सीडेंट इसने किया है। ऑफिसर, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सारी गलती इस लड़की की है। ये कमीनी लड़की जो है ना, गिरी हुई लड़की, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसने हमें सीट देने से मना कर दिया था, जबकि हम लोग सीनियर सिटीजन हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने हमारे दामाद को फंसाकर शादी तोड़ने की कोशिश की है। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, मैंने किसी को नहीं फंसाया। मैं कसम खाती हूँ, मैंने किसी को नहीं फंसाया। मैं सच बोल रही हूँ। किसने किसको फंसाया ये आपका निजी मामला है। इस मामले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलती बस का एक्सीडेंट करवाना वो एक जुर्म है। हमारे पास उसका वीडियो भी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। हाँ। असली फसाद की जड़ ये लड़की है। बिल्कुल। वाह, गलती खुद करते हो और इल्जाम दूसरों पर डालते हो। हवलदार, इनको ले चलो। अरे अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो इंस्पेक्टर। ओ मैडम, आप हमारी इन्वेस्टिगेशन के बीच में आ रही हैं। ऐसा न हो कि आपको भी हमारे साथ पुलिस थाने चलना पड़े। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा? हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि यूनिफॉर्म पहन के तुम मुझे डरा सकते हो और मैं डर जाऊंगी? तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के पुलिस वाले हमारे आसपास भी नहीं भटक सकते। तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं कौन।
हेलो कमिश्नर, मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। आपका एक इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये लीजिए, बात करिए। जैन सर, सॉरी सर। ओके मैडम, आपका फोन। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? आप इन दोनों को जाने कैसे दे सकते हैं? अरे हमने जब कुछ किया ही नहीं तो हमें छोड़ेंगे ही ना। और वैसे भी इस कमीनी ने मेरे दामाद को फंसाने की कोशिश तो की ही है, और तो और ये एक्सीडेंट भी इसी ने करवाया है। एग्जैक्टली मॉम, इसीलिए साबित होता है कि ये सारी गलती इसकी है। और उस हिसाब से इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आपको इस लड़की को अरेस्ट करना चाहिए, राइट? जी, अब तुम लोग किसका इंतजार करो? अरेस्ट करो इन्हें। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने किसी को नहीं फंसाया है। चुप रहिए, आप हमें हमारा काम मत समझाइए। मैंने कुछ नहीं चुप किया। रहिए आप। मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, आप पुलिस में है ना, आपको सच का साथ देना चाहिए, इन झूठे मक्कार लोगों का नहीं। ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ सही और गलत से नहीं मिलता, इंसाफ पैसे से मिलता है। एक मिनट, मैं दिखाती हूँ। ये रहा इंसाफ, ये लो। तो जैसी सड़क छाप लड़की सिर्फ पैसों के लिए मर्दों को फंसाती है। ये लो भीख के पैसे, और इसे जेल जाके एंजॉय करना। लेके जाओ इसे। चलिए आइए। छोड़िए मुझे, छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग कैसे इसकी बातों को सच मान सकते हो? लॉ एंड ऑर्डर इसने तोड़ा है, मुझ पे हाथ उठा के। आप लोग की किसी की हिम्मत नहीं है इसको कुछ बोलने की। हाँ, तोड़ा मैंने लॉ। तुम्हें पता है, सिस्टम के ऊपर रहने में बड़ा मजा आता है। यू नो व्हाट, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरे एक इशारे पे ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती। डैड, जरा बताइए इसे कि मैं कौन हूँ और इसने किस बला से पंगा लिया है। आलिया दीक्षित है इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी माथुर इंडस्ट्रीज की डिप्टी जनरल मैनेजर। ये सच में डिप्टी जनरल मैनेजर है माथुर ग्रुप की, इसलिए तो इतनी घमंडी है। माथुर ग्रुप इस शहर का एक बहुत बड़ा नाम है, हर बड़ी कंपनियों में उनका शेयर है, पूरा शहर इनके कंट्रोल में है। अब तो पक्का हो गया, ये ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकते। अब समझे तुम हमारी बेटी कौन है और क्या कर सकती है? अरे तुम जैसे तो हमारे जूते के नीचे भी नहीं आते। और अब तुम सबकी बारी है। तुम में से एक एक को मेरे माँ बाप से झुक के माफी मांगनी पड़ेगी। चलो शुरू हो जाओ। तुम सच में माथुर ग्रुप के डिप्टी जनरल मैनेजर हो? क्यों डर लग रहा है? वैसे डार्लिंग, मैं सिर्फ डिप्टी जनरल मैनेजर ही नहीं, ये देखो आज मेरी सगाई अजय माथुर से हो रही है, जो माथुर ग्रुप के सीईओ हैं और जल्दी माथुर ग्रुप के मालिक भी होंगे। तो अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मेरे पति कौन है, जिसको तुझ जैसी लो लेवल की घटिया औरत ने फंसाने की कोशिश की। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्वीन विक्टोरिया हो कि तुम जैसी बच्चलन लड़की के लिए वो मुझ जैसी टैलेंटेड और पावरफुल लड़की को छोड़ देगा? तुम जैसी घटिया और इगोइस्टिक लड़की मेरे भाई की फियांसे नहीं हो सकती। तुम्हारा भाई? और कितनी देर? बस पहुंचने ही वाला है सर। थोड़ी जल्दी चलो। ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा भाई अजय माथुर, मैं उसकी बहन हूँ रिद्धि माथुर। जो फोटो तुमने दिखाई थी ना, उसमें मैं और मेरा भाई था, तो उसके हिसाब से मैं उसकी बहन रिद्धि माथुर।
तुम रिद्धि माथुर हो? तो अजय माथुर की बहन निकली। हाँ? अब क्या करेंगे? ये तो अजय की कार है। इन लोगों ने इसकी बहन को परेशान किया। मिस्टर माथुर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो इनके चेहरे शर्म से पीले पड़ गए। इन्होंने ये मुसीबत खुद मोल ली। मेरी प्यारी बच्ची रिद्धि, देखो बेटा, ये सब तो गलत फहमी थी। हम सब तो परिवार हैं और परिवार में तो ये सब लगा रहता है। तुम ये दिल पे मत लगाना। हाँ, ठीक है ना? अरे रिद्धि बेटा, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए, इसीलिए तो ये गड़बड़ हो गई, वरना तो हम माथुर की बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत देख ली मैंने तुम सबकी इज्जत। आप जैसे घटिया और गिरे हुए लोगों को मैं माथुर ग्रुप का हिस्सा तो नहीं बनने दूंगी। और तुम मेरे भाई के साथ शादी भूल जाओ। अरे रिद्धि, हम तो बहन की तरह है और इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात तो है ही नहीं ना। आलिया, किसने मॉम डैड को परेशान किया? हार्दिक, तुम अजय की कार क्यों चला रहे थे? अजय कहाँ है? वो मैंने उसकी कार बस थोड़ी देर के लिए ली थी, एक छोटी सी ड्राइव के लिए। अजय ने कहा था कि वो रिद्धि को लेने यूनिवर्सिटी जा रहा था। क्या कहा? वो रिद्धि को यूनिवर्सिटी लेने गया है? हाँ, मेरे सामने जब मैं ऑफिस में था। सर, अभी कुमार, मेरे साथ चलो यूनिवर्सिटी, रिद्धि को पिकअप करना। ओके? साली झूठी मक्कार, कब से अजय की बहन होने का नाटक कर रही है? कुछ पल के लिए तो मैं भी तेरी बातों में आ गई थी। हार्दिक, ये वही सड़क छाप औरत है जिसने मेरे अजय को फंसाने की कोशिश की थी। वो तो इसकी किस्मत खराब थी कि आज ये मुझे मिल गई। कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अजय की बहन बनने का नाटक कर रही थी। साली हरामजादी, कुतिया, झूठ बोलती है। अजय माथुर के स्टेटस की मेरी बहन जैसी इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की ही लायक है, और तू क्या है, एक सड़क पे खुद को बेचने वाली औरत? मैं अजय की बहन हूँ। बस बहुत हो गया, अब ये हाथापाई और नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि ये लड़की झूठ बोल रही है। शायद ये सच में मिस्टर अजय माथुर की बहन है। देखिए मैडम, अगर आप सच में मिस्टर माथुर की बहन है तो क्या आप ये साबित कर सकती हैं? ठीक है, तो इसका बैग चेक कर लेना। इसकी आईडी देख के तो पता चल ही जाएगा। क्या कर रहे हो? मेरा बैग दो। इतना डर क्यों रही हो? कुछ छुपा रही हो क्या? हार्दिक, बैग चेक कर। मिल गई आईडी। लगता है इस बेशरम लड़की की सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाएगी। जरा मैं भी तो देखूं। ये क्या? ये तो अजय का आईडी कार्ड है। एक भिखारन जिसके हमारे घर की नौकरानी बनने तक की औकात नहीं है, तेरे पास अजय का आईडी कार्ड कैसे आया? ओह, तूने अजय का आईडी कार्ड तक चुरा लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने चुराया नहीं। वो कैसी घटिया लड़की है। ओह, अब मुझे समझ में आया। ऐसे ही तुम मर्दों को फंसाती है ना, ताकि उनसे काम निकलवा सके, उन्हें बता सके कि तू अजय माथुर को जानती है। तब तो तुमने अजय से पैसे भी लिए होंगे, है ना? सच बेटा, कितने पैसे चुराए हैं तूने? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भैया अपना आईडी कार्ड बंगलों में भूल गए थे। मैं तो अभी भी झूठ बोल रही हो तुम। चल वो सारे पैसे बाहर निकाल जो तूने मेरे जीजा जी से चुराए हैं, और वो सारा सामान भी वापस कर। I swear, मैंने कुछ भी चोरी नहीं की है। प्लीज मेरा यकीन करो। चुप। हार्दिक, इसकी अच्छे से तलाशी लो। आज मैं साबित करके रहूंगी कि ये कितनी बड़ी चोर है। हाँ, ले लो तलाशी। क्या कर रहे हो? मेरा बैग दो। ये लॉकेट,
में आया कि अजय के पास ऐसा सेम लॉकेट कैसे था। तुम्ही ने दिया था ना उसे, इस पे फायर का मार्क बना है और उस पर वाटर का। अच्छा, तो तुम मेरे होने वाले पति के साथ ये सब खेल रही थी। इस लॉकेट को तो मैं प्लीज, ये हमारे खानदान की पुश्तैनी लॉकेट है। ये फायर लॉकेट माथुर फैमिली के आने वाले वंश को दिया जाता है और वाटर लॉकेट होने वाली बहू को। ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे बढ़ते वक्त दिया था। इस लॉकेट को मैं तुम्हें देने वाली थी। तुम्हें पता है, जब मेरी माँ की डेथ हुई थी ना, तो मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी और इसीलिए ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे दी थी। और इस लॉकेट को मैं तुम्हें देने वाली थी अपने माँ बाप की तरफ से, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। पुश्तैनी हाँ, कहानी अच्छी बना देती है, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं आने वाली। मैं इसे तोड़ के रहूंगी। नहीं, रुक जाओ, क्या कर रही हो? ये लॉकेट मुझे दे दो। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये हमारे खानदान की पुश्तैनी लॉकेट है। ठीक है, तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? मैं उसको खुद फोन करती हूँ, तुम लोग पूछ लो। ये सही कह रही है। जैसे ही अजय कॉल उठाएगा हमें पता चल जाएगा ये उनकी बहन है या नहीं। ये इतनी कॉन्फिडेंट है, इस सच में उसकी बहन ही होगी। आजू, कमीनी, तूने मेरे अजय को आजू कह के बुलाया? तुझे क्या लगा कि तू अजय को बुला के बच जाएगी? सही कहा तुमने, हमें इस कमीनी को कॉल करने नहीं देना चाहिए। क्या पता अजय भी इस कमीनी का ही साथ देते। कुतिया हमेशा कुतिया ही रही, फिर चाहे किसी बड़े अमीर आदमी को फंसा ले। क्या लगा तुझे? तुझे आकर बचाएगा वो? देख, अब ना मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। सही कहा तुमने। इसका सस्ता लॉकेट अभी तोड़ दो, तभी इसकी अकड़ टूटेगी। तुम्हारा परिवार इतने बुरे होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और एक बात और, तुम जैसी बुरी औरत मेरे भाई से शादी करने के लायक भी नहीं है। और एक बात और, कान खोल के सुन लो आलिया, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं कसम खाती हूँ माथुर परिवार का हिस्सा तो नहीं बनने दूंगी। काली, मुझे धमकी देती है? मरना है तुझे? तेरी एक इच्छा भी मैं पूरी कर देती हूँ। गार्ड, इसे इतना मारो कि ये अपना खुद का हुलिया भी पहचान ना पाए। पास आने की कोशिश भी मत करना। झूठी, तेरे जैसे लो क्लास की औरत अजय की बहन। मारो उसे। अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया ना, तो मेरा भाई तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। एक एक को चुन के मारेगा वो। मारो इसे। अरे रुको, उसे अस्थमा का अटैक आया, सांस नहीं ले पा रही है, रुक जाओ। ला, मैं तेरी अभी हेल्प कर देती हूँ। मर साली, मर। सिक्योरिटी, इसे तब तक मारते रहो जब तक इसकी सांस नहीं रुक जाए। सुना नहीं तुमने मेरी बहन ने क्या कहा? मर वैसे। रुको। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।